हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जीवन में भी मेरे तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग बने रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको प्राप्त हो, यही मैं डिवाइन एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, तो यहाँ पे संदीप सिंह जी, आज आपने मुझे एक बड़ा अमाउंट सुपर थैंक्स में भेजा है, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। और आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों खुशियाँ आपके जीवन में रहे। आपने जो मुझे सपोर्ट किया है उस अमाउंट का ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में, आपके बैंक बैलेंस में डिपॉजिट हो जा कर के, और आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति तरक्की ही प्राप्त करते रहें। एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग सदा आपके ऊपर बनी रहे। ये मैं अपने तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी आपको ब्लेसिंग भेजती हूँ। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। माँ लक्ष्मी की, माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में पूरी तरीके से बनी रहे। आपका जीवन खुशहाल रहे। मैं यही आपको मैं ढेर सारा एक ब्लेसिंग भेजती हूँ। और आपके लिए फिर से मैं डिवाइन से एक बार प्रे करूँगी कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। और फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से संदीप सिंह जी, आपको फिर से एक बार दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपके इर्द गिर्द कैसी एनर्जी है, या आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। डिवाइन एंजल से हम पूछेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता दूँ। आज के डाउनलोड्स इस प्रकार है कि जो आपके शत्रु हैं, या जो आपको पसंद नहीं करते, या जो आपसे कंपटीशन की भावना रखते हैं, हमेशा एक जेलसी की भावना रखते हैं, या हमेशा आपसे आगे निकलने की होड़ जिन्हें रहती है, या जिनकी थॉट आपके लिए अच्छी नहीं है, ऐसे लोग ना चाहते हुए भी आपके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको, आज हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आपके शत्रु, आप ना शत्रुओं के गंभीर चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, जो इंसान किसी को लाइक नहीं करता ना, तो उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। वो आपको चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें आपके बारे में चर्चाएं करनी पड़ रही हैं, ना चाहते हुए भी। तो चलिए देखते हैं कि मामला क्या है यहाँ पे। तो एंजल्स डिवाइन से हम पूछते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रु क्यों मेरे व्यूअर्स की चर्चा करने में लगे हुए हैं, ना चाहते हुए भी। तो आप मेरे व्यूअर्स के बारे में भी अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बताइए, और व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में भी अगर कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली। ओके, एक कार्ड और दिया है, थैंक यू बजरंग बली जी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो चलिए हम 2 कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करते हैं, फिर और कार्ड लेंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स, क्यों चर्चा का विषय बने हुए हैं आप? जो आपको चाहते नहीं, फूटी आंखों सुहाते नहीं हैं, जो हमेशा आपके पीठ पीछे ना वार करने के लिए तैयार रहते हैं, पूरी तरीके से आपका अच्छा ना चाहने वाले, 24 आवर्स आपका बुरा सोचने वाले, बुरा मैनिफेस्टेशन करने वाले, ऐसे लोग आखिर आपकी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं? आप शत्रुओं के गंभीर चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं?
तो उसका आंसर यहाँ पे बजरंगबली जी ने खुद ही दे दिया है, क्वीन ऑफ कप्स। आपकी जीत, बढ़ती हुई इज्जत, बढ़ती हुई शोहरत, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ, जहाँ भी आप कदम रख रहे हैं ना, आपका अच्छा हो रहा है। कहने का मतलब, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। देखिए, चाहे इंसान ना आपका अच्छा सोच के चर्चा करे, चाहे बुरा सोच के, दो ही वे में इंसान आपके बारे में बातें करता है। या तो आपकी तरक्की को देख करके बातें करे अच्छे वे में, या फिर आपकी उन्नति तरक्की को देख कर बातें करे जेलस वे में। तो यहाँ पे देखिए, आपकी उन्नति तरक्की है पूरी तरीके से, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, लेकिन जो भी आपके जीवन में चल रहा है ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे ना, अभी हो सकता है हाल फिलहाल में आपके जीवन में आपको कोई बड़ी खुशी यहाँ पे हासिल हुई है, कोई बड़ी जीत हासिल हुई है ना। जैसे कि एक छोटा मोटा कहीं आपको ना एक अवार्ड मिला हो, एक रिवार्ड मिला हो सकता है कहीं इज़्ज़त अफजाई हुई हो आपकी, कुछ लोगों ने मिलके आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कही हों, या अच्छाई आपकी कहीं ना कहीं ऐसी फैली है जिससे चाहे जेलसी वे में ही जो शत्रु हैं आपके बारे में बातें करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आपके जीवन में अच्छाई भी आ रही है, आपके जीवन में उन्नति तरक्की भी आ रही है। एक ओहदा हो सकता है आपका, हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रमोशन मिली हो, कोई उन्नति मिली हो, कोई तरक्की मिली हो आपके जीवन में, उसी की गंभीर चर्चाएं, यानी काफ़ी दुखी मन से, काफ़ी अनमने मन से आपके शत्रु बात किए बिना रह नहीं पा रहे आपके बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया बात कर रही है आपके बारे में, वो भी पॉजिटिव वे में। तो शत्रु भले ना पॉजिटिव वे में बात करें, भले नेगेटिव वे में बात करें, पर यहाँ पे पूरी तरीके से ईश्वर ने इन्हें आपके बारे में बात करने पे ना मजबूर कर ही दिया, ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपका कोई बच्चा हो जिसे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, या आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो उसी के बारे में, या फिर आपको कोई कामयाबी मिली है, तो आपके शत्रु इसी बारे में काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि ये तो तलवार लेके बैठे थे पीठ पीछे, यानी कि मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले, कब ये आपके जीवन में पूरी तरीके से कुछ बुरा आपके जीवन में देखना चाह रहे थे, कि जब कुछ बुरा होना तब ये आपके जीवन में आपको पूरी तरीके से एक टॉन्ट सुनाए, एक घमंड दिखाएं कि देखा ऐसा हुआ। तो ये ऐसी एनर्जी है, यानी कि आपको बुरी तरीके से घायल करने के लिए ताक में बैठे हुए थे कि कब ऐसा समय आपका आए, गिरा हुआ समय आए, कि ये ना आपको कुछ सुना सके, आपके जीवन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सके, कुछ टॉन्ट कर सके। इस तरीके की एनर्जी में आपके शत्रु हैं, यानी आपको ना पूरी तरह से ना एक सॉर्ड देना चाहते थे। सॉर्ड यानी कि तलवार क्या करती है? तलवार काटती ही है। अगर तलवार से वार किया जाएगा तो निश्चित ही किसी का नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा, कट जाएगा। तो ऐसे ही आपके शत्रु इसी विचार में बैठे हुए थे। लेकिन आपकी तरक्की ही, आपकी उन्नति ही, आपकी चर्चाएं ही इन्हें ना खुद आपके बारे में बात करने पे ना मजबूर कर रही है। ना चाहते हुए भी ये बातें कर ही रहे हैं, चाहे वो रॉन्ग वे में ही हो, लेकिन चर्चा तो उन्हें करनी पड़ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया। यहाँ पे कोई ना कोई कपल हैं जो बहुत जेलसी के भाव आपसे रख रहे हैं। ये कपल हैं, एक मेल है एक फीमेल है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो 90% यही उम्मीद है कि ये लोग ना, जो भी आपके जीवन में आपके लाइफ में एक लड़ाई झगड़े घमंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, पर ये मौके के ताक में बैठे ये कपल हैं कोई ना कोई। अब ये आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कपल हैं और दोनों के दोनों उतने ही जेलस हैं। ये नहीं कि कोई कम है कोई ज़्यादा, नो, दोनों के दोनों आपके जीवन को ना पूरी तरीके से एक, यानी कि
इतना इनके मन में, इनके दिमाग में इतना आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना कि ये बस मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले, कब ये पूरी तरीके से अपनी जलन ना आपके सामने निकाल दें, आपका कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सके उतना ही बड़ा नुकसान ये पहुंचाएं। तो ये कन्फर्म है कि कोई कपल है ये, जो आपसे काफ़ी दुश्मनी यहाँ पे ठान के बैठे हुए हैं और ना चाहते हुए भी आपकी बातें इन्हें करनी ही पड़ रही हैं। समाज में आपकी बातें हो रही हैं, आते जाते उनके कानों में पड़ रही हैं, उन्हें सुननी ही पड़ रही हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। जय हो हनुमान जी, और बताइए, क्लियर कीजिए प्लीज़ और कार्ड्स को। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। तो थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्यों इतना जेलस हैं, ये आपको ना दुखी देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए कि इमोशनली आपको डिप्रेस देखना चाहते हैं, कि यानी आप जिनसे भी, जिन लोगों से इमोशनली जुड़े हुए हैं, इनकी मंशा यही है कि वही लोग आपके जीवन में ना एक ग्रहण लगा दें। कि आप, अगर आपके जीवन में आप वाइफ हस्बैंड हैं तो आप एक दूसरे के जीवन में ग्रहण लगा दें। और ये दोनों भी कपल हैं जो आपको पूरी तरीके से दुख भरी एनर्जी में, सैड एनर्जी में देखना चाहते हैं अपने जीवन। यानी अगर आप फैमिली में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लोग आपका मान सम्मान करते हैं, तो यहाँ पे इनकी यही मंशा है कि इमोशनली आपको टारगेट किया जाए। और इनकी पूरी तरीके से मंशा यही है कि आपको इमोशनली पूरी तरीके से टारगेट किया जाए और आप नाराज़ हो, बहुत आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट हो, इमोशनली आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। यानी कि आप लोगों को ना छोड़ छाड़ के एक मूव ऑन की एनर्जी में आप चले जाएं। बहुत ही घटिया एनर्जी है। ये जो लोग भी हैं आपके जीवन में, ये दोनों कपल हैं और दोनों ही एक नंबर के घमंडी हैं, दोनों ही बहुत बड़े लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट करने वाले इंसान हैं। यानी दूसरों के जीवन में ना आग लगाने की इनकी ना एक बहुत बड़ी, इनके जीवन में उसके बिना इन्हें शायद खाना भी ना हजम होता हो। किसी की उन्नति तरक्की, किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, ये इन दोनों को बर्दाश्त नहीं है। ये क्वीन और किंग, यानी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। तो यहाँ आपके जीवन में पूरा पूरा इन लोगों ने ना रायता फैलाने की पूरी कोशिश यहाँ पे जारी है। लेकिन कहीं आपकी अच्छाई सुन करके ना इनको ना गुस्सा पे, गुस्से की भी एनर्जी मुझे आ रही पूरी तरीके से। ये दोनों के दोनों बहुत गुस्से में हैं कि ऐसे कैसे कोई आपके बारे में अच्छा बोल सकता है, ऐसे कैसे आपकी तारीफ़ हो सकती है, ऐसे कैसे आपको रिवार्ड अवार्ड मिल सकता है। तो ये दोनों ना, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी है। यहाँ पे मैंने कहा कुछ ना कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ है, कोई ना कोई तरक्की आपको मिली। यहाँ पे देखिए कप की एनर्जी है, जो जब इंसान विनर घोषित होता है तो उसको ऐसा कप दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है ना कहीं से आपको काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसे आपके जीवन में आए हों। ये कहीं से भी आ सकते हैं आपके जीवन में काफ़ी पैसा, या कहीं आपने ना, हो सकता है आपको ऐसी तरक्की मिली है, कोई इंक्रीमेंट मिली है, या फिर कोई प्रमोशन आपका हुआ है, जहाँ पे ना आपके जीवन में एक इंक्रीमेंट आई है। यानी पैसे आपके जीवन में काफ़ी आ रहे हैं, या आपके कार्य से भी हो सकते हैं जहाँ बहुत अच्छा आपके जीवन में ना धन कमा पा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा जलन का कारण यहाँ इन दोनों के बना हुआ। गुस्से में दोनों लाल हैं, बिल्कुल आग बबूले हो रखे हैं। तो ये तो दो लोग हैं यहाँ पे, क्वीन और किंग। मुझे एक लोग की और वाइब्रेशन आ रही कि इन्हीं लोग से जुड़ा हुआ ना एक पर्सन और कोई हो सकता है, कि आपको ना आगे बढ़ता हुआ, धन कमाता हुआ देख करके इनके गुस्से का ना बिल्कुल उबल रहा है, इनका खून उबल रहा है पूरी तरीके से कि कैसे आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि ये तो आपका बुरा देखने के लिए बैठे हैं, ईश्वर से यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कब आपका बुरा हो और कब आपको ये सुनाने आ जाएं, कब आपको टॉन्ट करने आ जाएं, कब इनको इनके जीवन में खुशियां नसीब हों। क्योंकि इनकी खुशियां ना, जब आपका कुछ, ये इनका मानना है
कि इनके जीवन में खुशियाँ तब आएंगी जब आपके जीवन में कुछ बुरा होगा, जब आप सैड होंगे, जब आप दुखी होंगे, जब आप अपने जीवन से मूव ऑन ही कर जाएंगे, तभी जा कर के इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और इस पल के इंतज़ार में दोनों ही अपनी अपनी सौड उठा के बैठे हुए हैं कि कब वो पल आए, और वो पल इन्हें नसीब ही नहीं हो रहा, उल्टा आपका अच्छा हो रहा। कुछ ना कुछ आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल गया है, कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे पैसे की कमाई आपकी बढ़ गई है। अगर आप कम पैसे, आपको पहले इतने पैसे नहीं, जहाँ भी आप काम करते हैं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है आपका कहीं प्रमोशन हुआ हो, या फिर अगर आप देखिए, मुझे एक वाइब्रेशन और आ रही है कि अगर आप हो सकता है कोई बिज़नेस करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं आप, या फिर जो फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं, है ना, अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो वहाँ आपको बहुत बड़ा कोई फ़ायदा मिलने वाला है या मिला है, जिसके कारण इन तक वो बात पहुँची है और इनके गुस्से का ठिकाना नहीं है अब पूरी तरीके से। ये देखिए, और ये तो बड़े लालची हैं, इतने लालची हैं ये दोनों। इनको लगता है कि पूरी दुनिया की दौलत इन्हें मिलनी चाहिए, इनके ये छुपा छुपा के रख लें, पूरी दुनिया को पता ना चलने पाए कि कितनी दौलत इनके पास है, कितनी शोहरत इनके पास है, और आपका भी सारा धन दौलत इन्हें मिलना चाहिए। ये दोनों कपल हैं आपके जीवन में, आप देख सकते हैं, कन्फर्म है। तो ये कोई भी हो सकते हैं, और आपके जीवन में आपके पास धन आने का, धन रखने का कोई हक नहीं है, सब कुछ इन्हें चाहिए। इसी के कारण देखिए, यहाँ आपके पास पैसे निश्चित या तो आए हैं या तो आने वाले हैं, और बड़े अमाउंट में, जो शायद आपने भी नहीं सोचा था। तो आपने नहीं सोचा था इसलिए आपको मिल रहा है। इन्होंने ना एक लालच अपने अंदर पाल के रखा था। ये दोनों बहुत लालची हैं, ये दूसरों से लेने में बहुत तेज़ हैं, लेकिन अगर इन्हें खुद का कुछ करना पड़े ना तो ये कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लालच इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और यही लालच इन्हें ना बहुत एक बुरे टाइम में ले जाने वाला है, पूरी तरीके से बहुत बुरा इनको समय दिखाने वाला है। और क्योंकि देखिए, लालची इंसान हमेशा पैसे के बारे में ही सोचेगा। देखिए, दिल में, दिमाग में हर जगह पैसे पैसे, तो ये पैसे पैसे सोचते रहते हैं, लेकिन इन्हें वो चीज़ नसीब नहीं हो रही है। यहाँ आपको अगर अभी नहीं मिली है तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक आपको बड़े अमाउंट में आपको पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उसकी भनक इन्हें लग चुकी है। इसी के कारण ये दोनों ना आपसे बिल्कुल लड़ने के मोड में, लड़ाई झगड़े के मोड में, एक नाराज़गी यहाँ पे, एक गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। बहुत अच्छा काम, कोई बहुत बड़ा काम आपका होने वाला है, जो पहले से ही लोगों के कानों तक पहुँच गया है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए धोखे, चीटिंग की एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से। अगर ये दोनों आपके लाइफ में कपल है, मेल या फीमेल, जो आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे पूरी तरीके से आपको सावधान रहना है। अगर आपके जीवन में कहीं से पैसे आने वाले हैं, आपके जीवन में या आ चुके हैं, तो उन्हें बहुत सावधानी से रखना है। अगर, क्योंकि ना ये आपसे बहुत जेलस हैं, और हो सकता है कि ये आपको कोई ना कोई सजेशन दे कि अपने पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, कुछ भी, या फिर इन्हें कुछ उधारी की ज़रूरत हो, वहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इनकी पूरी निगाह आपके पैसे पे बनी हुई है। ये धोखे कर सकते हैं आपके साथ, चीटिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा आपके पीठ में खंजर घोंप सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बड़े चीटर लोग हैं, यानी मौका परस्त लोग हैं। मौके पड़ते ही आपसे लूट के ये लोग, देखिए यहाँ पे 9 2 11 होने वाले, फरार हो सकते हैं। ये कोई भी आपके जीवन में हो, या इनकार कर सकते हैं। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं, कप्स की एनर्जी आई है, ये 2 बार कप्स की एनर्जी आई है। आप काफ़ी इमोशनल इंसान हैं, इसलिए आपको अपने जीवन में बहुत ही सतर्क, ऐसे लोगों से, चंट चालाक लोगों से आपको काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। वरना ये आपको, जो बहुत मेहनत करके जो आपको यहाँ एक काफ़ी अच्छा आपको धन मिलने वाला है या मिल चुका है, उसको ये लोग ना पूरी तरीके से उसमें चीटिंग कर सकते हैं, धोखे कर सकते हैं आपके साथ, क्योंकि आप इमोशनल इंसान हैं। 2 बार कप्स की एनर्जी आई है, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि इन्हें ना बाहरी लोगों से, यानी आपसे भी जो लोग जुड़े हैं और इनसे भी जुड़े हैं, उनसे आपकी एक एक गतिविधियों की इन्हें पूरी जानकारी मिल रही है। इसीलिए आग बबूला होकर के बैठे हुए हैं। इनको हजम ही नहीं हो रहा कि आपके जीवन में ये सुखद क्षण कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो बैठे हैं एक अच्छे पल के इंतज़ार में, पर इन्हें नसीब ही नहीं हो रहा है।
इसीलिए उसका ही गुस्सा इनके बहुत ज़्यादा है। द टावर, तो अभी मैंने अभी आपको बोला बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो आपके अच्छे समय पे ये पूरी तरीके से ना एक टावर गिराना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा कोई हादसा करना चाहते हैं आपके जीवन में, ताकि आप ना सीधे जो आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऊंचाई से सीधे नीचे धड़ाम गिरें। तो इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है कोई, कि आपके जीवन में बहुत बड़ा एक टावर हिट किया जाए, ताकि आप फिर उठने लायक ना रह जाएं। अब ये टावर एक किस तरीके का हिट कर सकते हैं, यानी मैंने कहा ना कि ये ना आपके भरी पूरी गृहस्थी में पूरी तरीके से आग लगाने का काम कर सकते हैं, या ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ना बहुत सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी लाइफ में उन्नति तरक्की है, एक तरफ आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है आपके जीवन में पूरी तरीके से। तो ये आपको इमोशनली भी तोड़ सकते हैं और पैसे में भी आपके साथ ठगी बेईमानी कर सकते हैं। इन दोनों कपल से आपको बहुत सावधान रहना होगा। ये आपके जानने वाले हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, नेबर भी हो सकते हैं आपके। तो ये आपके जीवन में ना जलन तो है ही आपसे इनको, तो इतना कुछ देखने के बाद ये आपके जीवन में ना बहुत बड़ा एक दुख, यानी टावर अगर किसी के जीवन में हिट करेगा तो वो इंसान दुखी ही होगा। यहाँ पे भी दुखी की एनर्जी है, ये देखिए दुखी होके ना आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, इमोशनली डिसबैलेंस आपको कर दिया। यानी पूरी प्लानिंग है कि पूरी तरह आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर दिया जाए, ताकि आप अपने जीवन से खुद ही नाराज़, यानी कि अपने जीवन से दुखी होकर के आप सब कुछ छोड़ के चले जाएं और इनको ये कुर्सियां मिल जाएं, आपकी जगह मिल जाए। तो यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना है। इस टावर का ना ये वेट कर रहे हैं बैठ के दोनों सोर्ड उठा के, कि कब इन्हें मौका मिले, कब ये आपके जीवन में चीटिंग करें, धोखेबाजी करें और एक बहुत बड़ा टावर आपके जीवन में हिट कर दें। तो ऐसे लोगों से आपको ना बहुत बच के रहना है। तो थोड़े से हम एंजल्स से मैसेजेस लेंगे, एंजल्स के आंसर्स लेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में। आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ एंजल्स बताइए। यहाँ पे आया फर्स्ट कार्ड, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपको ऐसे लोगों के बारे में पता है, आप जानते हैं कि ये कोई कपल है जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आपके खुशियों में शामिल होने में इन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, हमेशा आपको दुखी देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे ना आप अपनी इंट्यूशन के सुने। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो इंट्यूशन के आपको सुनना चाहिए, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे कोई चीटर या ठग आपके जीवन में बने हुए हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसे आप जानते हैं कि आपके पैसे यानी कि आपके पैसे पे इनकी नज़र है, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं तो ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। ऐसे लोग आपके जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और आपसे दूर ही रहेंगे। अगर आपको इंट्यूशन कुछ बार बार गाइड कर रही है तो आपको ना सुनने की बहुत ज़रूरत है, उसे ना आप इग्नोर ना करें। अगर आप इग्नोर नहीं करते हैं, इंट्यूशन की सुनते हैं, तो सिचुएशन तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में आपको सक्सेस भी मिलेगी पूरी तरीके से। आप अपने जीवन में जैसे यहाँ पे सक्सेस आपको मिली है, ऐसे आगे भी आपको सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन ऐसे लोगों से अगर आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आपको बचाना चाहती है, तो आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि एंजल्स हमेशा साथ होते हैं। तो इंट्यूशन कैसे आती है, ये एंजल्स डिवाइन हमारे मन में ये बातें डालते हैं ताकि हमें बचा सकें। तो अगर कुछ आपको ऐसा आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, तो उसकी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। काफ़ी चीज़ों से आप बच जाएंगे, क्योंकि इर्द गिर्द आजकल जेलस लोग बहुत होते हैं। तो उनसे बचने के लिए
देखिए आपका ना, आपकी सोल खुद आपको ना अंदर से पता चलने लगता है कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, ये आपको खुद ही पता होगा। तो उसको इग्नोर ना करें, उसे ज़रूर सोचें समझें। फिर ऐसे लोगों से आपको जुड़ना तो है ही नहीं। पहली बात, सोच समझ के ऐसे लोगों को अपने जीवन में दखल अंदाज़ी देने का मौका पहली बात तो देना ही नहीं है, ठीक है। सोच समझ के अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। देखते हैं, आपको कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ। तो नंबर्स जो हैं यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर और नेम इनिशियल्स मैं आज आपको बता देती हूँ। तो नेम इनिशियल्स जो हैं SEVARN, इस नेम के ये लोग हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में देखें, M भी है, N एंड M दोनों, तो ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। और R मैंने बताया ही है। तो आप देखिएगा कि इस नेम इनिशियल्स के लोग आपके जीवन में अगर हैं और वो आपको पसंद नहीं करते हैं और वो कपल हैं, मैं एक निशानी और बता दे रही हूँ, और वो दोनों कपल हैं, तो यहाँ आपको बहुत सावधान रहना है, वरना ये टावर ना हिट करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।